गांव की हालत वैसी है, गलियां नहीं बनी हैं। यहाँ तो छोड़ो, हम तो देहरादून में रहने वाले, पहाड़ों की स्थिति आज वैसी है जैसे हम ये प्रदेश बनने से पहले थी। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद है नरेंद्र सिंह वर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी से रायपुर विधानसभा से चुनाव की अभी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत स्वागत है सर आपका आईपा में। धन्यवाद आपका, आपने हमें बुलाया। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, रायपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे और किस मॉडल पर आप रायपुर विधानसभा के लिए काम करेंगे? ऐसा है, जो मुद्दे हमारे 20 साल पहले थे उन्हीं मुद्दों को लेकर के, क्योंकि सत्ता बदली है, प्रत्याशी बदले हैं, लेकिन हमारी जो समस्या थी वहीं की वहीं जस की तस खड़ी हुई है। आज भी हमें दोबारा से जो 2001 में हमने काम करना था वो काम हम दोबारा से लेके चलेंगे। हम देखते रहे, हमारे बड़े भाई विनोद वर्तवाल जी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन हमारी जनता ने उन्हें नकारा हर बार। लेकिन हमने इस बार कोशिश की है। मैं खुद कठमाली समाज का पूर्व अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। एक समाज है हमारा कठमाली समाज, जिसे कहीं भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हम हिंदी भाषी को ये अपनी सत्ता से दूर भगाना चाहते हैं। हर जगह इन्होंने जातिवाद फैलाया है, सिर्फ गद्दी बदली है, मुख्यमंत्री बदल दे। ये बात क्यों नहीं करते कि मैंने 5 साल में हमने मुख्यमंत्री बदले इस पार्टी ने, हमने 3 बदले, तेने 4 बदले, तुम कितने बदलोगे? हम बोल रहे 70 विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अगर हमारी सीटें आती है तो हमारा एक ही मुख्यमंत्री होगा और 5 साल तक के लिए एक ही मुख्यमंत्री रहेगा। ये नहीं आज मेरी बारी, आज तेरी बारी, कल को तुझे बना देंगे 6 महीने, 1 महीने तुझे बना देंगे। ऐसी कोई राजनीति नहीं चलेगी। इन्होंने अपना विकास किया इन पार्टियों ने, जनता वहीं की वहीं है। अभी आपने टीवी में भी देखा होगा, पेपर में भी देखा होगा कि एक गर्भवती महिला को कुर्सी में लेकर के कई किलोमीटर पैदल चले। कौन सा विकास किया वहाँ पर, है ना? और ऑल वेदर रोड जो बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं कि सीधे गाड़ी पकड़ो और गुड़गांव, दिल्ली या आप फरीदाबाद जाओ। गांव की हालत वैसी है, गलियां नहीं बनी हैं। यहाँ तो छोड़ो, हम तो देहरादून में रहने वाले, पहाड़ों की स्थिति आज वैसी है जैसे हम ये प्रदेश बनने से पहले थी, उससे भी गई हुई स्थिति हो गई है। आज सारे काम करवाने के लिए सारे नेता पलायन कर रहे हैं और यहाँ बैठ कर बोलते हैं पलायन रोक देंगे। कैसे पलायन रोकोगे? जब आपका पलायन नहीं रुक रहा है तो ये पब्लिक का पलायन कैसे रोकेंगे? आपने तो एक बार जीते और देहरादून में या कई ऋषिकेश में जाके कोठी बना ली और ऊपर छोड़ दिया, मतदाताओं को वहीं छोड़ दिया। अब लास्ट में जाते हैं कि आप रुको, हम वोट मांगने आ रहे हैं, आप यहीं रुको, पलायन हम कर रहे हैं, आप पलायन मत करो, आप रुके रहना, हम वोट मांगने 5 साल बाद आएंगे। ऐसी नीति नहीं चलेगी। समाजवादी ये बोलता है कि हर विधायक को अपने अपने क्षेत्र में जब बुलाया जाए तभी वो देहरादून के लिए प्रस्थान करें। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आए, 18,000 करोड़ देखे गए। किस लिए देखे गए? एक भी उन्होंने मुद्दा किया कि राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, है ना? हमारी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड क्या पूरे देश के लिए खतरा है, क्योंकि पलायन वहाँ से नेता कर रहे हैं, उनके पीछे प्रजा भी कर रही है जी। अंदर तक घुस जाएगी। जब हमारे चाइना हमारे सीने पे खड़ा हो जाएगा तब बोलेंगे पलायन कैसा हुआ। यहाँ बैठ के पलायन नहीं रुकेगा। जो भी हमारे बाहर से ऊपर पहाड़ से विधायक आते हैं, सबसे पहले इनका पलायन रोकना पड़ेगा, उसके बाद ये पलायन का मुद्दा खत्म होगा। पलायन की आपने बात की, उत्तराखंड की आपने बात की कि किस तरह पहाड़ का विकास अभी तक नहीं हुआ है, और आपने ये भी बात की कि मुख्यमंत्री जो है वो बदले जा रहे हैं लगातार। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री बदले जाना किस तरह से देखते हैं आप? एक पार्टी 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदल देती है, तो किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को आप? क्या संतुष्ट हैं आप इससे? इससे संतुष्ट तो देखिए, अभी हमारा मुख्यमंत्री तो बना नहीं, हम तो संतुष्ट हैं। जब हमारा बनेगा तो हम तो पहले ही बोले कि हम 5 साल तक उन्हें सत्ता में बैठा के रखेंगे, उन्हें काम करने देंगे। ये नहीं कि 6 महीने वो बैठेगा फिर बोलेगा दूसरा आएगा, वो अपनी नीतियाँ अलग लाएगा। अब ये नीति राज हो गया, राजनीति नहीं नीति राज हो गया कि नीतियों पर राज कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी है। ये राजनीति शब्द हटा करके से नीति राज शब्द कर देना चाहिए कि इनके नीतियों पर हम लोग चल रहे हैं। इन्हें जनता की या मतदाताओं की याद 5 साल बाद आती है, उससे पहले तो अपना चलता है। जैसे वॉलीबॉल चलता है ना, कभी बॉल उसके पल्ले, कभी उधर से उधर। अरे तुम पार्टियां बदल रहे हो, बीजेपी कांग्रेस में जा रहे हो, दूसरी पार्टियां आपके लिए क्या दरवाजा आपके उनमें भी खुले हैं कि आपको बीजेपी ने भगाया, आप यूकेडी में जाओ, आप सपा पे जाओ, इन पे भी तो आ सकते हो कि आपको लालच वही है कि मैं इधर से कूद के उधर जाऊँगा, दूसरे को चांस देना नहीं है। उसने अगली बार मैं बीजेपी से खड़ा हूँगा, अगली बार तो कांग्रेस से खड़ा होगा। यही एक चल रहा है। विकास हुआ है सिर्फ नेतागिरी में। 70 विधायक है, 70 के 70 विधायक को देख लो, कोई भी एक विधायक जो होगा जो आंदोलनकारी रहा होगा। हम तो आंदोलनकारी होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा है हमने। क्यों? क्योंकि इनमें एक भी नहीं है जो आज बात पलायन का करे। कोई इन्होंने क्या भागीदारी रही इनकी? जितने मुख्यमंत्री बने हैं उनकी भागीदारी बता दो कि उत्तराखंड राज्य बनाने में इनकी क्या भागीदारी रही? इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके हाथ में भरी हुई थाली आ गई। वो माताएं बहनें कहाँ गई जिनके नाम से ये राज्य बना? हाँ जी, उनका कहाँ गया? आज कोई भी पार्टी ये क्यों नहीं करती है आगे
कि हम किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये मुद्दा आपने ये बात की, महिला को मुख्यमंत्री बनाने वाली जो आपने बात की, कहीं ना कहीं आपने ये भी कह दिया कि उत्तराखंड को बनाने में, और जो कि ये सच है, महिलाओं का ही सबसे बड़ा हाथ है। आंदोलनकारी जो थी वो महिलाएं ही रही हैं। महिलाओं ने सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर उत्तराखंड को बनाने में अपना सहयोग दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी विकास अछूता है उत्तराखंड में, पलायन जौका त्यों बना हुआ है। महिलाओं को अपने हक के लिए अभी भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या गारंटी है कि महिलाओं को जो है उनका हक मिलेगा? हम वैसे पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारी विधानसभाओं से कोई महिला प्रत्याशी जीत करके आती है तो हम सबसे पहले उसे प्रपोज करेंगे आगे, क्योंकि ये राज्य महिलाओं के नाम से ही है। इसे जैसे बोलते हैं ऊर्जा प्रदेश या अनशन बोलते हैं, ये मातृशक्ति जो है इनका दिया हुआ है प्रदेश है। उन्होंने हमारे आगे ये प्रदेश लेके आए, आज उनका ही अपमान हो रहा है हर जगह। कहीं पे टिकट नहीं मिल रहा है, कहीं ये आगे ना आ जाएं। उस टाइम आगे आने के लिए आगे उन्होंने कर दिया, उन्होंने अपने बच्चे छोड़ के, गाय डंगर छोड़ करके वो बेचारी वहाँ आंदोलन में गई। लेकिन आज उन महिलाओं को एक भी कोई बड़ी पार्टी जिन्होंने यहाँ 20 साल से राज करे, किसी ने बोला हो कि इस महिलाओं को हम मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज करते हैं, इन्हें बैठाते हैं मुख्यमंत्री, तब होता हमें ये मिलता कि उत्तराखंड में हमने मेहनत की, हम यहाँ के रहने वाले, हम पुश्तों से रहने वाले, हमें भी खुशी होती है कि महिलाओं ने करा, एक महिला हमारी मुख्यमंत्री है। क्यों जी? जब कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में ममता दीदी बन सकती हैं, यूपी में मायावती बन सकती है, उत्तराखंड में महिला क्यों नहीं बन सकती? जिन महिलाओं ने राज्य दिलवाया वो क्यों नहीं आगे आ सकती कि मुख्यमंत्री में? उन्हें क्यों पार्टियां इतने झूठ बोल बोल के लेती है? कोई पार्टी ने बोला अपना? पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा ये, किसी ने बता दो, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा, किसी पार्टी ने डिक्लेयर किया कि हम महिलाओं को मुख्यमंत्री के लिए बैठाएंगे इस कुर्सी पे? जिन्होंने ये दिया है उस मातृशक्ति को हम तो प्रणाम करते हैं कि भाई जिन्होंने हमें ये प्रदेश बना के दिया, लेकिन आज उन्हीं को नहीं पूछा जा रहा। आज वो घर में तरस रही हैं कि हमें भी सीट मिले, लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं है। उन महिलाओं का योगदान कैसे हम भूल जाएंगे? एक सवाल और आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि अभी इस वक्त 70 विधानसभाओं की आपने बात की और आपने महिलाओं के हक की भी बात की, तो कितनी महिला कैंडिडेट जो हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी से आगे आ रही हैं? इसमें तो खैर हमें इतना अभी नहीं है, हमारे अध्यक्ष आपको इस बारे में होगा कि कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। लेकिन मेरा उनको पहले से भी ये सुझाव था कि महिलाओं को, जैसे आरक्षण हम 33% बोल रहे हैं, तो यहाँ भी आरक्षण के आधार पर कम से कम 15 से, आरक्षण की बात तो की जाती है, लेकिन क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है? उसमें नहीं होती है। सब एक जुमलेबाजी है, ड्रामेबाजी है। ये पब्लिक उस टाइम आज़ादी के टाइम में भीड़ थी, आज भी भीड़ है। अब जब 15 लाख का जुमला चला, सब उधर चले गए, है ना? आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरी विधानसभा में मैं जीतता हूँ तो हर के खाते में 5-5 लाख रुपए आएंगे, है ना? आप छाप दो कि रायपुर विधानसभा से जो मेरे मतदाता हैं मुझे वोट देते हैं, मैं जीता हूँ, सबके खाते में 5-5 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि मेरा नाम भी नरेंद्र ही है। एक नरेंद्र वो थे जिन्होंने 15 लाख दिए, एक नरेंद्र ये है जो 5-5 लाख रुपए हर विधानसभा जो मेरे वोटर होंगे उन्हें उनके खाते में डलवाऊंगा। ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये जुमलेबाजी ही है, सिर्फ जनता को लुभाने का एक सिर्फ लॉलीपॉप है जो जनता को हमेशा चुनाव के टाइम पे दिया जाता है। जिस तरह से आज हमने आपसे बात की, जो हमारी ये मुहिम है, आईपा की मुहिम, देश को प्रगतिशील बनाना या समाज को प्रगतिशील बनाना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? और अगर आप अपना कोई सुझाव हमें देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं तो सुझाव ये देना चाहूँगा मैम कि आने वाले, आज हमारे बड़ी बड़ी पार्टियों के जो लीडर हैं या जो राज कर रहे हैं, सेंटर में भी उनकी सरकारें चल रही है, प्रदेश में भी उनकी सरकारें यहाँ हैं, जब ये राम को लेकर चलते हैं, इन्हें अपने में विश्वास नहीं है। जब राम की बात करते हो तो राफेल की क्यों करते हो? राम है तो राफेल की जरूरत क्या है? राम ने तो धनुष बाण से रावण को मारा था, तो राफेल किस लिए चाहिए हमें? जब राम ही सब कुछ है तो राफेल किस काम का? ठीक है, तो इसलिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात की है तो सरकार के जुमलों की यहाँ पे बात की गई है कि सरकार सिर्फ जनता को एक लॉलीपॉप दिखाकर उनसे वोट के समय पे उनके घर जाकर वोट की मांग करती है और उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर और विकास का लॉलीपॉप कहीं ना कहीं जनता को दिया जाता है। और जब सरकार सत्ता में आती है तो काम और विकास ज्यों का त्यों बना रहता है और विकास सिर्फ कागज़ों में होता है और धरातल पर कोई विकास नहीं होता है। उत्तराखंड में भी हाल वही है, पलायन ज्यों का त्यों है, पहाड़ का भी वही हाल है जो उत्तर प्रदेश में जब हमारा उत्तराखंड था तब था, और अभी भी पहाड़ वैसा का वैसा ही है। अगर हमें बदलना है तो हमारे समाज को हमें खुद ही बदलना होगा और हमारा सही और हमारा गलत हमें खुद ही समझना होगा। तो मेरी आपसे यही अपील है, अगर आप अपना वोट दें तो सोच समझ के दें, क्योंकि आपका वोट आपकी ताकत है। और अगर आपको आईपा का ये जो मुहिम है ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।